हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं और डायरेक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। और आज के बाद आप लोगों को डायरेक्शन कभी परेशान नहीं करेगा। बस इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। जितना क्वेश्चन मिलता है उतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे जुड़ जाइए, ताकि आसानी होगी। वहाँ जो हम पीडीएफ शेयर करते हैं तो वहाँ पीडीएफ आप लोग सॉल्व कर पाएँ, और जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हों वो आप लोग पूछ सकें। तो चलिए, आज हम लोग डायरेक्शन का कंप्लीट लेक्चर देखते हैं और इसको कैसे करना है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं। डायरेक्शन का मतलब आप लोग सब समझते हैं कि चार डायरेक्शन मूल रूप से हम लोग के सामने प्रस्तुत की जाती है बचपन से ही। इसको हम लोग पूरब दिशा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, और इसको नॉर्थ और इसको साउथ। ये पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इन चारों दिशाओं से और भी दिशाएं बनती हैं। कौन कौन? जैसे ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो दिशाएं हैं, इतने दिशाएं दी रहती हैं। और इनके बीच में हम लोग एंगल देखा जाए तो एंगल ये कितने का है? 45 का है, 45 डिग्री। और ये भी क्या है? 45 डिग्री। यदि ये पूरा देखा जाता, केवल जैसे मान लीजिए कि ईस्ट और साउथ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो वो 90 डिग्री का एंगल है। और इसको जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये 45 का हो जाता है। देखिए, ये क्या है? ये 90 है। आप कहीं भी देखेंगे तो ये क्या है? 90 डिग्री फॉर्म करती हैं एक दूसरे के सापेक्ष। तो चलिए, ये इतना तो हमें पता चल गया। ये काफ़ी बेसिक है डायरेक्शन में, और ये आई थिंक ये सबको पता होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ रहा है, फिर वह पूरब की तरफ मुड़ रहा है। अब यहाँ पश्चिम बोले हैं क्या? चलिए, इसको पूरब ही मानिएगा। पूरब की तरफ मुड़ रहा है, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है। तो इस तरह हम लोग बना लेते हैं काफ़ी आसानी से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को भी। जब डायरेक्शन से रिलेटेड किसी को चलाना हो या मूव करना हो तो वहाँ पे हम लोग आसानी से बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है, इसको हमें देखना है। प्रॉब्लम होती है लेफ़्ट और राइट में। लेफ़्ट और राइट, राइट और लेफ़्ट में प्रॉब्लम होती है कि जब बोला जाए कि दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तब हम लोग को दिक्कत होती है। और इसको हमें समझना है कि इस दिक्कत को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। अब देखिए, इसको समझना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। अब उससे बोला जाए कि वो 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर गई, और फिर वहाँ से वो किधर मुड़ी? दाएं मुड़ी। तो दाएं मुड़ने का मतलब राइट डायरेक्शन, इधर मुड़ेगी। फिर यहाँ से दाएं मुड़ी तो इधर राइट डायरेक्शन, फिर यहाँ से दाएं मुड़ी तो इधर राइट डायरेक्शन। तो ये किधर बन रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका फॉर्म हो रहा है। तो जब राइट डायरेक्शन किसी को मुड़ाया जाता है, दाएं मुड़ाया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बनता है? घड़ी की दिशा में। इसी को हम लोग बोलते हैं वामावर्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें उसको घुमाना होता है। यदि किसी को लेफ़्ट डायरेक्शन में घुमाना हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और उसको बोला जाए कि वो बाएं घूमता है, तो बाएं घूमता है तो किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। फिर बाएं घूमता है तो इधर घूमेगा, फिर बाएं घूमता है तो इधर घूमेगा। तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ मूवमेंट हो रहा है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर चलना पड़ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना पड़ रहा है।
और इसे हम लोग दक्षिणावर्त भी कहते हैं। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब राइट डायरेक्शन दाएं मुड़ना हो तो हम लोग घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, और लेफ़्ट मुड़ना हो, बाएं मुड़ना हो तो हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। और ये आप समझ गए तो इसके बाद आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जितना भी हो सकता है मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का एक लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। तो इसमें क्या होता है, ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो होता है 90 एंगल होता है, और इसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये होता है लंब, और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये होता है आधार, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये हम लोग का होता है। तो इसका नियम क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। ये होता है हाइपोटेनियस एच, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। इस पे भी हम लोग कोई सवाल लगाने पड़ते हैं। जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का योग के बराबर होता है कौन, कर्ण का वर्ग। ये हमें याद रखना। अब देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो 6 मीटर गया, आई बात समझ में, नॉर्थ डायरेक्शन में 6 मीटर गया। अब उससे बोला गया कि वो बाएं घूमता है 8 मीटर। बाएं घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर मोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से 8 किलोमीटर या मीटर जो भी हो वह जाता है। तो पूछा जाए कि प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको निकालना है। तो यक्स इसको मान लीजिए, तो यक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, और 100 यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट यक्स इज इक्वल टू आ गया 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन हमको निकालना होता है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो इस तरह हम लोग देखते हैं। तो अब हमें लगता है कि अब आपका इससे रिलेटेड जो भी हो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो और भी प्रॉब्लम आएंगी उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, अंत में दक्षिण की ओर चल रहा था। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है। अब इसमें तो पता नहीं है कि इसमें पूछा जाता है कि वो अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो कई लोग इसको उल्टा भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें उस तरह सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए, इसको हम लोग बना देते हैं कि 5 किलोमीटर इसने ऐसे चला होगा उत्तर दिशा में, हम लोग सपोज कर लेते हैं। ये 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। तो दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, ये 3 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की। अब देखिए, ये किधर जा रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैसे ये हम लोग का डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट हो गया पूरब, पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये दक्षिण। यदि हम लोग नॉर्थ को साउथ कहते हैं तो साउथ को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे यात्रा तो इधर से ही प्रारंभ किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इधर। तो मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की,
तो किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की? दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ की। ये हो गया नॉर्थ, और ये भी इसी दिशा में तो यात्रा कर रहा है, तो ये भी नॉर्थ की तरफ ही है और ये भी नॉर्थ की तरफ है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ को माना क्या गया है? साउथ माना गया है। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? साउथ ही आएगा। तो वो जब उसने यात्रा प्रारंभ की तो उधर किधर देख रहा था? वो दक्षिण की तरफ देख रहा था और इस तरह यात्रा प्रारंभ कर रहा था। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा, आपको अंतिम से नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मयंक जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अब देखिए मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो पहले तो हम दक्षिण की ओर उसको चला देते हैं। मयंक जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो यहाँ से वो 25 मीटर मान लीजिए कि ये चल दिया दक्षिण की ओर यहाँ, फिर वह दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर जाता है। दाहिनी ओर का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। यहाँ से वह 20 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, मतलब ये नीचे 30 किलोमीटर चला। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर इधर तो नहीं मुड़ेगा, बाईं ओर इधर मुड़ता है और वो कितना चलता है? 20 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब देखिए यहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु कहाँ है? यहाँ है। ये भी 20 है तो ये भी 20 है, तो ये दोनों 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या दिया है? 30 दिया है। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का लग गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। अब रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है तो इसको ले चलते हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो पहली बार दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है तो दक्षिण की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना है। वह यह बताएं कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन, मतलब वो किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ऐसे फिगर को बनाना है और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन काफ़ी इजी चैप्टर होता है और इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये उसका घर है, ये हाउस हो गया, और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 किलोमीटर चल गया, फिर वह दाएं घूमता है, घूम जाता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और 4 किलोमीटर चलता है मतलब ऊपर। तो ये फिर से 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं चलता है और चलता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो इधर से ये किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से फिर से वो किधर घूमा? दाएं, तो क्लॉकवाइज। तो वो किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। इसका आंसर ये हो गया। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आई थिंक कि आप लोगों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी अभी तक का सबसे बड़ा है। देखिए बड़े चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं ताकि हम बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, ये एक पजल टाइप का है, देखने में लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। बस आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन कर जाओगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रीत अपने घर से
स्कूल की तरफ चलना शुरू करती है। प्रीत जो है अपने घर से स्कूल की तरफ चलना शुरू करती है। स्कूल किधर है, घर किधर है, अभी नहीं पता। प्रीत के घर से उसके स्कूल के मध्य की कुल दूरी है 63। अब ये स्कूल है और ये इसका हाउस है, इन दोनों के बीच में कितनी की डिस्टेंस है, 63 मीटर की। लेकिन किधर किधर जाना है ये हमें नहीं पता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। वह अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ एक पार्क में पहुंचने के लिए 17 मीटर चलती है। अब देखिए यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है उत्तर दिशा की ओर। चलिए कलर बदल लेते हैं। अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है उत्तर दिशा की ओर और वो 17 मीटर जाती है और यहाँ वो कहाँ पहुँचती है, पार्क में पहुँच जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो इधर से दाएं मुड़ती है, अपने अंकल की दुकान पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाएं मुड़ गई और ये 9 मीटर चली और अंकल के शॉप पे वो पहुंच गई। फिर अंकल के दुकान से वह दाएं मुड़ती है और बस स्टॉप पहुंचने के लिए 14 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज यहाँ, और ये 14 मीटर चलती है और वो कहाँ पहुँचती है, बस स्टॉप पे। फिर बस स्टॉप से वह पिज़्ज़ा हट पहुँचने के लिए 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है। अब यहाँ से वो फिर से 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है और ये कहाँ पहुँच जाती है, पिज़्ज़ा हट में। पिज़्ज़ा हट से वह दाएं मुड़ती है और पेट्रोल पंप पहुँचने के लिए 3 मीटर चलती है। यहाँ से वह 3 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है मतलब क्लॉकवाइज, तो नीचे जाएगी, यहाँ हो गई। अब देखिए पेट्रोल पंप से 8 मीटर पश्चिम दिशा में चलती है और अपने स्कूल पहुंच जाती है। तो अब देखिए ये हम लोग का जो फिगर है वो एकदम बन गया और इसको अब हम लोग बना के अब क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बस स्टैंड लिख दे रहे हैं छोटा में। अब देखिए यहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर चलती है 8 मीटर, यहाँ से 8 मीटर चली और वो कहाँ पहुँच गई, अपने स्कूल पहुँच गई। अब ये हम लोग का क्या हो गया, फिगर ड्रा हो गया। अब इसके बारे में पूछा क्या गया है। अब देखिए ये 14 मीटर है और ये 3 मीटर है, हो गया। इसको हम लोग ऐसे, अब देखिए ये 14 है और ये कितना है, 3 मीटर है। तो 14 3 कितना होता है, 17। मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ये क्या है, आपस में एक दूसरे के एकदम समान, मतलब सीध में है। तो यहाँ से यदि पूछा जाए कि स्कूल से और उसके घर, ये हाउस है ना, वो घर के बीच में कितनी दूरी है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 9 मीटर हुआ और ये कितना हुआ, 12 मीटर। तो 9 12 कितना होता है, 21। 21 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देखिए क्या पूछा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ स्कूल और उसके घर के, अब देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया वही क्वेश्चन आ गया। मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में वो डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए ये है 3 मीटर, तो 3 और 14 कितना हो गया, 17, और 17 हो गया तो ये एक दूसरे के सीध में आ गए। अब हमें निकाल देना है इनके बीच के डिस्टेंस। ये आपका 8 हो गया तो ये आपका 4 होगा, तो 4 और 9 कितना हो गया, 13। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस जो शुरुआत में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है लेफ़्ट और राइट का, तो उसको आप लोग याद रखिएगा और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और उसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये और है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में बताना है, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग इसको सॉल्यूशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा, और इसका आंसर भी। चलिए तब इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। वहीं से आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के बाद जितने भी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो PDF आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अब देखिए इसमें अब क्या है, 20 मिनट का वीडियो है लगभग, और 20 मिनट में डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हमने बता दिया है। अब आपका काम है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। अब देखिए गूगल है तो गूगल में क्या करना है, डायरेक्शन डालना है और डायरेक्शन से रिलेटेड देखना है कि 10-15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, ताकि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है और अच्छा हो जाए। तो ये आप लोगों का काम है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए कि ब्लाइंडली किसी पे फॉलो मत कीजिए और ब्लाइंडली किसी को फैथ मत कीजिए। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको जितना भी हेल्प मिलता है उसके बाद भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तब आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।